द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारतीय धर्म एवं दर्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदर्शन, आस्तिक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। बौद्ध एवं जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन माना जाता है। चार्वाक दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है केवल एक और दो। चार्वाक वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, जबकि सदर्शन उन्हें स्वीकार करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के सदर्शन का सही समूह है? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। न्याय, ज्ञान, योग, बौद्ध, मीमांसा, वेदांत। सांख्य, चार्वाक, योग, मीमांसा, वेदांत, बौद्ध। वैशेषिक, ज्ञान, बौद्ध, योग, न्याय, चार्वाक। सही उत्तर है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। इन्हें सामूहिक रूप से भारतीय दर्शन के सदर्शन कहा जाता है। कथन ए, वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। कारण आर, इसका प्रमुख आधार उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भगवद गीता हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर सही व्याख्या है। वेदांत का दार्शनिक आधार प्रस्थानत्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं गीता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन प्रत्यक्ष को ही ज्ञान का एकमात्र प्रमाण मानता है? चार्वाक, न्याय, वेदांत, योग। सही उत्तर है चार्वाक। चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? न्याय, गौतम, योग, पतंजलि, सांख्य, कनाद, वैशेषिक, कनाद। सही उत्तर है सांख्य, कनाद। सांख्य के प्रवर्तक कपिल हैं, जबकि वैशेषिक के प्रवर्तक कनाद हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, कपिल, बी, पतंजलि, सी, जैमिनी, डी, बादरायण। वेदांत, योग, मीमांसा, सांख्य। A4, B2, C3, D1, A3, B4, C1, D2, A2, B1, C4, D3, A1, B3, C2, D4। सही उत्तर है A4, B2, C3, D1। ये भारतीय दर्शन के प्रवर्तकों का सही मिलान है। अद्वैत वेदांत का मूल दार्शनिक सिद्धांत क्या है? आत्मा एवं ब्रह्म की एकता, अनेक आत्माओं का स्वतंत्र अस्तित्व, केवल पदार्थ का अस्तित्व, सब कुछ क्षणभंगुर है। सही उत्तर है आत्मा एवं ब्रह्म की एकता। आदि शंकराचार्य के अनुसार आत्मा और ब्रह्म अंततः एक ही हैं। अनेकांतवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस धर्म का प्रमुख सिद्धांत है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। सही उत्तर है जैन धर्म। अनेकांतवाद जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बीच सही अंतर बताता है?
बौद्ध धर्म स्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं करता, जबकि जैन धर्म जीव के अस्तित्व को स्वीकार करता है। दोनों कर्म सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। दोनों केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। दोनों वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं। सही उत्तर है बौद्ध धर्म स्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं करता, जबकि जैन धर्म जीव के अस्तित्व को स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म अनात्मवाद को स्वीकार करता है, जबकि जैन धर्म जीव को स्वीकार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राचीन भारत की प्रमुख दार्शनिक परंपराओं का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? आस्तिक दर्शन प्लस बौद्ध प्लस जैन प्लस चारवाक, केवल बौद्ध एवं जैन, केवल सद्दर्शन, केवल वेदांत एवं योग। सही उत्तर है आस्तिक दर्शन प्लस बौद्ध प्लस जैन प्लस चारवाक। प्राचीन भारतीय दर्शन में आस्तिक एवं नास्तिक दोनों परंपराएं सम्मिलित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्याद्वाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। अहिंसा परमो धर्म को जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। जैन धर्म अहिंसा को सर्वोच्च स्थान देता है, इसलिए कथन 3 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन ईश्वर को विशेष पुरुष मानता है, परंतु सृष्टिकर्ता नहीं मानता? योग, चारवाक, पूर्व मीमांसा, बौद्ध। सही उत्तर है योग। पतंजलि के योग दर्शन में ईश्वर को विशेष पुरुष माना गया है। कथन ए, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करता है। कारण आर, ये कठोर तपस्या तथा भोग विलास दोनों की अति का विरोध करता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म की मूल शिक्षा है जो दोनों अतियों से बचने की बात करता है। परमाणुवाद एटमिज्म का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस दर्शन ने किया? वैशेषिक, वेदांत, योग, मीमांसा। सही उत्तर है वैशेषिक। कनाद का वैशेषिक दर्शन परमाणुवाद के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक एवं उसके दर्शन का सही युग्म है? आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत, रामानुज द्वैत, मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैत, कपिल न्याय। सही उत्तर है आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? रामानुज विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य द्वैत, नागार्जुन माध्यमक, महावीर आजीवक। सही उत्तर है महावीर आजीवक। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जबकि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्कली गोसाल थे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, शंकराचार्य, बी, रामानुज, सी, मध्वाचार्य, डी, नागार्जुन, द्वैत, अद्वैत, माध्यमक, विशिष्टाद्वैत। A2, B4, C1, D3, A4, B1, C2, D3,
A1, B2, C3, D4, A3, B4, C2, D1। सही उत्तर है A2, B4, C1, D3। इन दार्शनिकों का उनके सिद्धांतों के साथ सही मिलान है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों धर्मों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है? कर्म, वेदों की प्रामाणिकता, सृष्टिकर्ता ईश्वर, एक समान अर्थ में स्थायी आत्मा। सही उत्तर है कर्म। कर्म का सिद्धांत तीनों परंपराओं में भिन्न भिन्न रूपों में स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मीमांसा एवं वेदांत के बीच सही अंतर बताता है? मीमांसा वैदिक कर्मकांड पर बल देती है, जबकि वेदांत ब्रह्मज्ञान पर बल देता है। वेदांत उपनिषदों को अस्वीकार करता है। मीमांसा नास्तिक दर्शन है। दोनों वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं। सही उत्तर है मीमांसा वैदिक कर्मकांड पर बल देती है, जबकि वेदांत ब्रह्मज्ञान पर बल देता है। पूर्व मीमांसा का केंद्र कर्मकांड है, जबकि वेदांत का केंद्र ब्रह्मज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राचीन भारत की प्रमुख नास्तिक परंपराओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? बौद्ध प्लस जैन प्लस चारवाक, वेदांत प्लस योग प्लस बौद्ध, न्याय प्लस वैशेषिक प्लस चारवाक, सांख्य प्लस मीमांसा प्लस जैन। सही उत्तर है बौद्ध प्लस जैन प्लस चारवाक। प्रमुख नास्तिक परंपराएं बौद्ध, जैन एवं चारवाक हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजीवक संप्रदाय नियति पूर्ण नियतिवाद के सिद्धांत में विश्वास करता था। मक्कली गोसाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। आजीवक संप्रदाय भाग्य अथवा नियति की अवधारणा को अस्वीकार करता था। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। आजीवक संप्रदाय नियतिवाद को स्वीकार करता था, इसलिए कथन 3 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तर्क एवं अनुमान को सर्वाधिक महत्व देता है? न्याय, योग, वेदांत, चारवाक। सही उत्तर है न्याय। न्याय दर्शन तर्कशास्त्र एवं ज्ञान मीमांसा के लिए प्रसिद्ध है। कथन ए, जैन धर्म अहिंसा को सर्वोच्च धार्मिक गुण मानता है। कारण आर, जैन धर्म के अनुसार अनजाने में भी जीवों को होने वाली हानि को न्यूनतम करना चाहिए। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर सही व्याख्या है। अहिंसा जैन धर्म का सर्वोच्च नैतिक सिद्धांत है। शून्यवाद डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्टीनेस का संबंध बौद्ध दर्शन की किस शाखा से है? माध्यमक, योगाचार, थेरवाद, वैभाषिक। सही उत्तर है माध्यमक। नागार्जुन का माध्यमक दर्शन शून्यवाद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक एवं उसके सिद्धांत का सही युग्म है? रामानुज विशिष्टाद्वैत, शंकराचार्य द्वैत, मध्वाचार्य अद्वैत, कपिल वैशेषिक। सही उत्तर है रामानुज विशिष्टाद्वैत। रामानुज विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? चारवाक भौतिकवाद, योग अष्टांग मार्ग, बौद्ध धर्म चार आर्य सत्य, जैन धर्म त्रिरत्न। सही उत्तर है योग अष्टांग मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, जबकि योग दर्शन अष्टांग योग का प्रतिपादन करता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए. महावीर, बी. गौतम बुद्ध, सी. मक्कली गोसाल, डी. आदि शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक। A2, B3, C4, D1, A3, B2, C1, D4, A1, B4, C2, D3, A4, B1, C3, D2। सही उत्तर है A2, B3, C4, D1। इन महापुरुषों का उनकी संबंधित परंपराओं के साथ सही मिलान है। मोक्ष प्राप्ति के संबंध में जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र द्वारा मोक्ष, केवल वैदिक यज्ञों द्वारा मोक्ष, केवल ईश्वर की कृपा से मोक्ष, केवल ध्यान द्वारा, आचरण के बिना मोक्ष। सही उत्तर है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र द्वारा मोक्ष। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, ज्ञान एवं चरित्र मोक्ष का मार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अद्वैत एवं द्वैत वेदांत के बीच सही अंतर बताता है? अद्वैत आत्मा एवं ब्रह्म की एकता को स्वीकार करता है, जबकि द्वैत दोनों के शाश्वत भेद को स्वीकार करता है। दोनों उपनिषदों को पुनर्तः अस्वीकार करते हैं। द्वैत नास्तिक दर्शन है। अद्वैत मोक्ष की अवधारणा को अस्वीकार करता है। सही उत्तर है अद्वैत आत्मा एवं ब्रह्म की एकता को स्वीकार करता है, जबकि द्वैत दोनों के शाश्वत भेद को स्वीकार करता है। अद्वैत अद्वैतवाद तथा द्वैत द्वैतवाद का प्रतिपादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राचीन भारत की दार्शनिक विविधता का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? आस्तिक दर्शन प्लस बौद्ध प्लस जैन प्लस आजीवक प्लस चारवाक, केवल सद्दर्शन, केवल बौद्ध एवं जैन, केवल वेदांत एवं योग। सही उत्तर है आस्तिक दर्शन प्लस बौद्ध प्लस जैन प्लस आजीवक प्लस चारवाक। प्राचीन भारतीय दर्शन में आस्तिक एवं नास्तिक दोनों प्रकार की अनेक परंपराएं सम्मिलित थीं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।